आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। दिया है विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पहले जो प्रत्येक राज्यों की विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राज्य विधानसभा के निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा। अगला है, दिया है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा नहीं। जबकि मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला है, दिया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 167, 168, 169 या फिर 170। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 169। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 169 राज्यों की विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वर्तमान में जो केवल 7 राज्यों में भी कुछ ही राज्यों में ही विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना में भी है। नेक्स्ट है, दिया है कि तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। दिया है 121, 119, 117 या फिर 90। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 119। नेक्स्ट, दिया निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो दिया है गोवा, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं सिक्किम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। ऐसा सिक्किम की जनांकीय संरचना को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सिक्किम राज्य की विधानसभा सबसे छोटी है, जिसमें केवल 32 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, दिया कि निम्न विद्वानों में से कौन अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है। गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल और रॉबर्ट विट्स और ई है जोसेफ शुम्पीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स विट। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स विट। देखिए, चार्ल्स विट जो है अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सिद्धांतकार अभिजात वर्ग से संबंधित है। अभिजात वर्ग के सिद्धांतकारों का मानना है कि प्रत्येक समाज में 2 वर्ग पाए जाते हैं। पहला अल्पसंख्यक या शासक वर्ग एवं दूसरा बहुसंख्यक या शासित वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग ही समस्त शक्तियों का जो हो स्रोत होता है। नेक्स्ट, दिया एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिसोई, बिरसा मुंडा, कान्हो और भागीजी नाइक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भागीजी नाइक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1875 में छोटा नागपुर में जन्मे बिरसा मुंडा को 1895 में आदिवासी लोगों को भड़काने के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। 2 वर्ष की सज़ा दी गई और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। किसके कारण? तो हैजा के कारण हुई थी। किंतु जब तक बिरसा ने एक आंदोलनकारी जमात तैयार कर दी थी। बिरसा मुंडा एकमात्र जनजातीय नेता हैं जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, दिया है
परिसंचरण, अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से किसके निकटता से संबंधित है? अभिजनों का क्रमावर्तन, अभिजनों का प्रतिस्थापन, अभिजनों का प्रतिधारण या फिर अभिजनों का पुनर्स्थापन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें सस्पेंस है, अभिजनों का क्रमावर्तन भी हो जाएगा यहाँ पे और अभिजनों का यहाँ पे प्रतिस्थापन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृत पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? दिया है रजनी कोठारी, फ्रांसिस फ्रैंकन, मॉरिस जोन्स और वी.एस. सिरपुरकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिस जोन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृत पदावली का प्रयोग मॉरिस जोन्स के द्वारा किया गया है। इसमें क्या है कि मॉरिस जोन्स ने अपनी पुस्तक द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया में भारतीय राजनीति के 3 मुहावरों की चर्चा की है। संकीर्ण अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति, इसमें संकीर्ण और अधीनस्थ राजनीतिक संस्कृति दोनों तो पाए जाते हैं। एक अधीनस्थ होता है, संकीर्ण होती है, संस्कृत संस्कृति होती है। ब्रिटेन में भी, भारत में, ब्रिटेन तथा भारत में क्या होती है? मिश्रित संस्कृति पाई जाती है। नेक्स्ट है दिया कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डोनाल्ड स्मिथ, रजनी कोठारी, ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक के लेखक जो है ग्रेनविल ऑस्टिन है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का ही था। नेक्स्ट दिया है जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार है अधिकार, संघवाद, केंद्रीकरण या फिर प्रतिनिधि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार्य बनाने वाला प्रमुख विचार जो है विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीज़ों को केंद्रित स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है दिया कि निम्नलिखित में से किसे जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, गृहमंत्री को, पिछड़ी हुई जाति या जनजाति आयोग के अध्यक्ष को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत का राष्ट्रपति किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार धारण करता है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त है। ये मूलतः राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है दिया है अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुस्का है, मिचेल्स है, पेरेटो है और लाशवेल है। इसका उत्तर है मिसेल्स, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अल्पतंत्र का लौह नियम मिसेल्स ने दिया है। मिसेल्स की रचना पॉलिटिकल पार्टी जो 1911 में वो प्रकाशित हुई थी। उन्होंने जर्मन समाजवादी दल का अध्ययन किया। मिसेल्स के अनुसार हर समाज में लोगों के 2 वर्ग बन जाते हैं, एक वर्ग शासन करता है और दूसरा वर्ग शासित करता है। हर परिस्थिति में सत्ता की यही स्थिति रहती है। जो शासित होता है वो शासित ही रह जाता है, अर्थात शासक वर्ग की प्रकृति हमेशा एक सी होती है। नेक्स्ट दिया है कि किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से? मोस्का है, कार्ल मैनहीम है, सी राइट मिल्स और पेरेटो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट
दिया है भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप अत्याधुनिक है, आधुनिक है, मध्यकालीन है या फिर परंपरागत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परंपरागत है। देखिए, भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है परंतु उसका स्वरूप परंपरागत है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को रजनी कोठारी ने जेनस लाइक मॉडल कहा है, जो परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है, दिया है आमंड एवं पावेल। आमंड एवं पावेल के लिए राजनैतिक संस्कृति का कौन सा संगठक नहीं है? संज्ञानी अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास, मूल्यांकन अभिविन्यास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति के निम्न घटक है, वो कौन कौन से घटक हैं? तो आनुभाविक आस्था, विश्वास, मूल्य अभिविन्यास, प्रभावी अनुक्रिया है, जबकि इनमें दिए गए जो लक्षण है राजनैतिक संस्कृति के घटक नहीं है। नेक्स्ट है, दिया है कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिकल इन इंडिया की रचना किसने की है? रजनी कोठारी, डॉक्टर SP वर्मा, सिडनी वेब, और ये सिडनी वेब और मायरन वीनर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रजनी कोठारी। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक रजनी कोठारी की है। कोठारी ने अपनी इस पुस्तक में भारतीय राजनीतिक संस्कृति का बृहद विश्लेषण किया है। विनर ने भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों की बात की है, विशिष्ट वर्गीय राजनीतिक संस्कृति और जन राजनीतिक संस्कृति। किसने की है? ये माइनर विनर ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, रजनी कोठारी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के मतानुसार मतानुसार दिया कि भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है बहुल राजनीतिक, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या जाति प्रथा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाति प्रथा। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे का मत है, किनका मत है कि भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा है। अपनी कृति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने इस पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट, दिया है किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अरविंद घोष, डॉक्टर अम्बेडकर, MN राय या जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अम्बेडकर। नेक्स्ट, दिया है मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर या सरदार भगत सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, सांप्रदायिक कट्टरवाद का विरोध करते हुए उसने कहा कि मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूं। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा देनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, दिया है जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है, वह जातियों की राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? लॉयड रूडोल्फ, मॉरिस जोन्स, MN श्रीनिवास और रजनी कोठारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मॉरिस जोन्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक मॉरिस जोन्स का कथन क्या है कि जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। कौन बोले थे? ये मॉरिस जोन्स ने बोले थे। अगला प्रश्न है, दिया है 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की नीति में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सम्मिलित नहीं हैं? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पृथक पाकिस्तान की मांग और उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त
सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय किया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला उद्देश्य है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, दूसरा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, और जो तीसरा है वो है लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के बढ़ते हुए प्रभाव को खंडित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विराष्ट्र भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पृथक पाकिस्तान की मांग। अगला प्रश्न है दिया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा कि प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। दिया है कि विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सहकारी बहुमत और सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, और केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं। नेक्स्ट दिया है अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ, विभाजन करो और यहाँ से जाओ। तो ये है ऑप्शन दिया है लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1940, कराची में 1933, 1931 में लखनऊ में, या फिर कराची 1943 में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कराची 1943, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मार्च जो है ये 1940 में किया था, मार्च में 1940 में किया था। यद्यपि इसमें कहीं भी पाकिस्तान शब्द नहीं आया, लेकिन लीग का यही लाहौर प्रस्ताव पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से मशहूर है। माना जाता है कि लीग ने यहीं से पाकिस्तान की मांग आरंभ की थी। बाद में 1943 में कराची अधिवेशन में विभाजन करो और जाओ का नारा लगाया। इस प्रकार क्या है कि पाकिस्तान की मांग को संस्थागत रूप दे दिया गया। अगला प्रश्न है और इस सेट का आखिरी दिया है कि अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया विभाजन करो और राज करो। देखिए वही है, लिया है कि मुस्लिम लीग ने अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने अपना राज्य पाकिस्तान के लिए अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी। कब? 1916 में, 1939 में, 1940 में, या फिर 1941 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1940 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका विस्तृत जानने के लिए इसके पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आज के इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग अगले सेट में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिएगा। अगर किसी प्रश्न में सस्पेंस है तो उसका कमेंट बॉक्स में आप कुछ चर्चा कर सकते हैं या फिर कुछ पूछ सकते हैं।